Class 11 Physics Chapter 1st Units and Measurements. You are studying dimensions, dimensional formula and dimensional equation. Now study limitations of dimensional analysis. करीब 6 limitations हैं इसका. Try to understand what are the limitations of dimensional analysis. First देखो है dimensionless constant involved in the physical relation or in the formula cannot be determined. अगर डायमेंशनलेस कांस्टेंट अगर फॉर्मूला में इन्वॉल्व है तो उस डायमेंशनल कांस्टेंट को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं. जैसे इधर देखो ये क्या है पाई क्या होगा 22/7. ये ई एक्सपोनेंशियल है या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. अगर ये सब पॉइंट क्या है डायमेंशनलेस क्वांटिटी है या कोई नंबर कह सकते हो 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर है. ये सब क्या है डायमेंशनलेस कांस्टेंट है. इसका कोई डायमेंशन नहीं. अगर ये सभी क्वांटिटी अगर इन्वॉल्व है फॉर्मूला में तो दिस डायमेंशन एनालिसिस फेल्स टू डिटरमाइन डायमेंशनलेस कांस्टेंट. सेकंड डायमेंशन देखो सेकंड लिमिटेशन द डायमेंशनल मेथड फेल्स टू डिराइव द रिलेशन लाइक इस तरह से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. इधर 2 और मोर देन 2 टर्म्स हैं. ऐसा फॉर्मूला को ऐसा फिजिकल रिलेशन को इट इज फेल. ओके इट फेल्स टू डेराइव दिस टाइप ऑफ रिलेशन. तो पता है किस टाइप का रिलेशन ये डेराइव कर सकता है. पढ़ाई किस टाइप कर सकता है. जैसे f इज इक्वल टू क्या हो गया mv स्क्वायर बाय r या टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l बाय g टाइम पीरियड. इस टाइप का इधर क्या होना चाहिए एक टर्म होना चाहिए या 2 और मोर देन 2 टर्म्स है. ऐसे फॉर्मूला को ऐसा फिजिकल रिलेशन को डेराइव नहीं कर सकते हैं. ये लिमिटेशन है इसका फेल्यूर है. नाउ थर्ड यू कैन से it fails to give information about trigonometric function, logarithm, exponential and complex quantities involved in the relation. अगर कोई फिजिकल रिलेशन में किसी भी फॉर्मूला में अगर ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आता है साइन कॉस टेन ये सब आता है या लॉगरिथम आता है लॉगरिथम टर्म या एक्सपोनेंशियल टर्म ई टर्म आता है या कम्प्लेक्स नंबर दो टाइप का होता है सिंपल और कम्प्लेक्स नंबर. कम्प्लेक्स क्या होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर. तो ये इस टाइप का फॉर्मूला जो है हम डेराइव नहीं कर सकते हैं. अगर फॉर्मूला में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एक्सपोनेंशियल कम्प्लेक्स नंबर ये सब अगर है हमको डेराइव नहीं कर सकते. लिमिटेशन है. फोर्थ जो है इट फेल्स टू डेराइव द रिलेशन इन्वॉल्विंग मोर देन 3 इंडिपेंडेंट क्वांटिटी. अब यहां देखो क्या है 1 2 3 f जो है डिपेंड्स करता है ये 3 क्वांटिटी पर. अगर मोर देन 3 रहेगा तो इस टाइप का फॉर्मूला हम डेराइव नहीं कर सकते. ये लिमिटेशंस है. ये फॉर्मूला जो है डायमेंशनल एनालिसिस है इट फेल्स टू डेराइव द रिलेशन मोर देन 3 इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी. अब है फोर्थ वन है ए डायमेंशनल करेक्ट रिलेशन मे नॉट बी ट्रू. अब ये देखो ये हमारा रिलेशन है इस s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और इधर के s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. डायमेंशनली देखोगे तो दोनों क्या हो जाएगा LHS और RHS में अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोथ साइड्स विल बी बोथ फॉर्मूला करेक्ट. यानी ये देखो ये हाफ जो है ये फॉर्मूला अनेबल है. तो यहाँ पर हाफ है 5 है 6 है या 1 है. दिस फॉर्मूला दिस डायमेंशनल एनालिसिस फेल्स टू गिव द एग्जैक्ट फॉर्मूला और ट्रू फॉर्मूला. और ऑल्सो है एक वन मोर 6 क्वांटिटी कह सकते हो 6 नंबर. इट फेल्स डायमेंशनल एनालिसिस फेल्स टू से वेदर इट इज दिस स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी. ये 6
limitations हैं. This dimensionalization it fails to say whether it is scalar quantity और वेक्टर क्वांटिटी. जैसे यहाँ पर स्पीड है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम. और वेलोसिटी भी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. दोनों का फॉर्मूला क्या है, एल बाय टी मीन्स एल टी माइनस वन. इसका भी क्या होगा, एल टी माइनस वन. दोनों स्केलर और वेक्टर. स्पीड है स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी. तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, ये बता नहीं सकता है वेदर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी. ये 6 लिमिटेशंस यू विल रिमेंबर.